बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि ग्रेड वाइज कितना इजाफा होगा और कन्वेंस मेडिकल अलाउंस और अदर अलाउंसेस जो हैं इसमें कितना इजाफा होगा। एडहॉक कौन सा जम होगा। एडहॉक जम होने से क्या आपकी वो सैलरी बेसिक सैलरी बन जाएगी, क्या उससे आपकी सैलरी में इजाफा दुगना हो जाएगा, किस अलाउंस में इजाफा नहीं होगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से बातें हो रही हैं। क्या डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है किन मुलाजमीन को मिलेगा, क्या सूबाई मुलाजमीन इसके हकदार हैं, क्या उनको पिछले साल मिला था इस साल भी मिलेगा। और इसके साथ साथ अहम तरीन जो मुलाकात सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, उस इजलास में कुछ फ़ैसले किए गए हैं, उन तमाम को आज की वीडियो में शेयर करेंगे। आज जो है वो 2 जून 2026 दिन मंगल का है। अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाज़िर हूँ। जो बजट अनाउंस होना है हमारी कौमी असम्बली में और सेनेट में, इस हवाले से 3 दिन बाकी हैं और अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। मगर उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें। एडहॉक जम होने के लिए जो सूरत हाल आपको मैंने बताई थी कि 4 एडहॉक हैं, 4 एडहॉक हैं जिसको अब हुकूमत इनमें से सिर्फ एक को जो है वो जम करेगी। अब एक को जम करने के हवाले से आपको पता है कि अगर सिनेरियो देखा जाए तो हमेशा सबसे पहला जो है वो हुकूमत वो एडहॉक जम करेगी, तो वो 2022 का एडहॉक है। 2022 का एडहॉक जो है वो सबसे कम तरीन, मतलब 15% जो है आपकी सैलरी तब बढ़ाई गई थी। और उस एडहॉक अगर देखा जाए तो 2023 का जो एडहॉक है वो सबसे ज़्यादा एडहॉक था। उसमें जो है वो 35% सैलरी तकरीबन बढ़ाई गई थी और उसको अगर जम करते हैं तो एक बहुत बड़ा इजाफा सामने को आएगा। मगर यह है कि हुकूमत ने सिनेरियो को देखना है। आप तौर पर यही चीज़ चलती है कि जो पहला एडहॉक होता है उसी को जम किया जाता है। तो हुकूमत ने 2022 का एडहॉक जो है वो जम करना है। और उसके बाद जो है बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि जब एडहॉक जम हो जाता है तो वो आपकी बेसिक सैलरी बन जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है। बेसिक सैलरी जो है उसका सिनेरियो और है, उसका एक चार्ट आएगा, वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और ये जो है वो एडहॉक जम होने से तनख्वाह में खातर का फ़र्क पड़ता है, मगर उस हिसाब से जो कि आप उसे कह दें कि ये बेसिक है, इस तरह का सीन नहीं होता। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सूबाई तौर पर बड़े परेशान हैं कि सूबों में जो है अब किस तरह जो है वो इजाफा किया जाएगा। ये भी अब हम आपका मैं दूर कर देता हूँ कि सूबों में पेंशन, सूबों में जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो कितना लगेगा। कल जो है एक सवाल हुआ पीपल्स पार्टी के हवाले से। आपको पता है कि बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सराहते हैं, कहते हैं कि जी ये इजाफा बहुत ज़्यादा करते हैं, बाकी सूबों में जितना भी हो, मगर ये है कि ये अपने तमाम तर वादे पूरे करते हैं। पीपल्स पार्टी के कल जो है वो वज़ीर आला साहब के साथ जो हमारे शाह साहब हैं उनके साथ जो है वो मुलाकात हुई, मीडिया टॉक हुई, इसमें उन्होंने ब्रीफिंग दी क्या क्या चीज़ें मामलात देखे गए हैं। और उस पर जब सवाल हुआ कि आप जो है वो तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा देखते हैं, उन्होंने कहा कि अभी इस हवाले से हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया कि जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ शेयर करने के हवाले से मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और अब जो है वो हम मुशावरत कर रहे हैं वफाक के साथ, जो वफाक करेगा उसी के हिसाब से हम भी जो है उसमें इजाफा करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ क्लियर हुई कि वफाक के साथ मुंसलिक कर दिया है। दूसरी चीज़ जो है कल वज़ीर ख़जाना साहब पंजाब असम्बली में खड़े होकर जो है ऑन द फोरम जो है वो ये बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि जो इजाफा जो है वो आप देख रहे हैं वफाक में होगा, अब पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों में उसी का इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब ये है कि अब जो है वो इजाफा आपको जो देखने को मिलेगा वो तमाम तर जितने भी मुलाजमीन हैं वफाकी सतह पर है और सूबाई सतह पर सब में सेम इजाफा होगा। अब ये बात जो है काबिल गौर है कि जो वफाक के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में और जो हमारे सूबाई मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब देखा जाए तो एक कल की बात है कि कल एक जब हमारे बड़े अच्छे जो है वो न्यूज़ एंकर हैं यासिर शामी साहब बता रहे थे, उन्होंने बताया कि एक ऐसा मुलाजिम जो 17 स्केल का है और वज़ीर आला और वज़ीर आज़म हाउस में काम करता है और उसकी 16 लाख समथिंग जो है
یہ اس کی سیلری ہے، منتھلی سیلری کی بات کر رہا ہوں 16 لاکھ، اور ایک ٹیچر کا گریڈ جو ہے وہ 17 ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ 1 لاکھ بھی نہیں ملتی۔ تو یہ جو تعداد ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی کہ ہم اس تعداد کو ختم کریں گے، مگر اس ڈسپیرٹی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی کہ ہم الاؤنسز دیں گے وہ کسی کو نہیں مل رہا۔ فی الحال جو ہے وہ یہ معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جو وفاق دے گئی وہی ہم دیں گے، تو اس طرح جو ہے وہ تمام جو ہے وہ معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ تو وفاق کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اگیگا نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جو ہے وہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، خاص طور پر انہوں نے وفاق کی بات کی کہ دھرنا دیں گے ہم 4 تاریخ کو، مطلب 4 جون کو، اور 5 جون کو بھی دیں گے۔ اگر ہمارے خاطر خواہ اضافہ نہ نظر آیا تو ہم جو ہے وہاں پر بیٹھے رہیں گے اور تب اٹھیں گے جب ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ڈی آر اے کن کو ملے گا۔ ڈی آر اے صرف ان لوگوں کو ملے گا جو لوگ جو ہیں جن کو آلریڈی پہلے مل رہا ہے۔ میں نے ایک لسٹ جاری کی تھی کہ جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ 100% بڑھ چکی ہیں ان کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آلریڈی 100% تنخواہ ہے، اور جن کا جو ہے وہ ڈی آر اے پچھلے سال ملا تھا انہی کا اضافہ اس سال بھی کیا جائے گا۔ اب حکومت اس سال کوئی نیا پیرامیٹر نہ بنا دے، ورنہ جو ہے یہ سارے عمل پچھلے سال کی طرح ہی چلے گا۔ اور یہ ایک ویڈیو ہے رحمان علی باجوہ صاحب کی، وہ لازمی دیکھیے گا، اور وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر سارے کمنٹ کرنے پر یہ ہے وہ آپ کو ڈسپیرٹی نہیں مل جائے گی، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو الاؤنسز نہیں ملیں گے، اضافے نہیں ملیں گے۔ اگر میں 10 دن کو کہہ رہا تھا کہ رحمان علی باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ 10 دن میں بیٹھ سکتا ہوں، تو ہر بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ آپ تیاری پکڑ لیں، کہتے ہیں کہ بجٹ سے 1 دن پہلے اور بعد میں جو ہے ہم وہاں پر اپنا کانسٹیٹیوشن رائٹ استعمال کرتے ہوئے پرامن جو وہاں پر ایک دھرنا لازمی دیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ صبح سے شام تک 24 گھنٹے 10 دن تک مسلسل بیٹھ سکتا ہے، تو ہر وہ ملازم بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے پینشن کو بچانا ہے، تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروانا ہے، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر اضافہ چاہیے، چارٹر آف ڈیمانڈ آلریڈی شیئر کر چکا ہوں، اس میں ریگولرائزیشن ہے ملازمین کی، پینشن ریفارمز جو ہیں ان کی واپسی